जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। तो लेकर आ गई हूं मैं डेली करंट अफेयर सेशन। आज है 3 फरवरी 2025 और हम बात करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड के विज़ग आन ज़ी में टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शंस है डी गुकेश, विश्वनाथन आनंद, आर प्रज्ञानंदा या विंसेंट कीमर। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, आर प्रज्ञानंदा। ठीक है, अब आर प्रज्ञानंदा ने 2 फरवरी 2025 को विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर इस प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, और इस जीत के साथ वो 2006 में विश्वनाथन आनंद के बाद प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 तक लगातार कितने बजट पेश किए हैं? ठीक है, तो इन्होंने कितने बजट अभी तक 2025 तक पेश किए हैं? तो ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, 8। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद के केंद्रीय बजट 2025 में पेश किया। ठीक है, और यह उनका 8वां बजट था। ठीक है, लगातार 8वां बजट था। अगला प्रश्न है, बजट 2025 में नई कर व्यवस्था के तहत कितनी राशि तक कोई आयकर देन नहीं है? ठीक है, टैक्स सिस्टम से ये पूछा जा रहा है कि कितनी राशि तक कोई भी इनकम टैक्स दे नहीं होगी। तो ऑप्शन से 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख या 13 लाख रुपए। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, 12 लाख रुपए। ठीक है, तो 12 लाख रुपए तक कोई भी आयकर देन नहीं होगी। अगला प्रश्न है, बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाने की योजना है? तो ऑप्शंस है 40,000, 45,000, 50,000 या 55,000। ठीक है, तो कितने सरकारी स्कूल्स में ये अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई गई है? तो यहाँ सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, 50,000। ठीक है, तो टोटल 50,000 स्कूलों में ये टिंकरिंग लैब जो है वो स्थापित की जाएगी। अब ये अटल टिंकरिंग लैब है क्या? ठीक है, तो ये भारत सरकार की एक पहल है जिसे अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, AIM के तहत शुरू किया गया है। और उसका मेन उद्देश्य यही होगा कि स्कूली बच्चों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स यानी कि STEM, ठीक है, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के प्रति रुचि को बढ़ावा देना होगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी 2025 को किन देशों से आयात पर टैरिफ लगाया? ठीक है, किन देशों के आयात पर टैरिफ लगाया? टैरिफ का मतलब क्या हो जाएगा? टैक्स कह सकते हैं एक तरह से, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन है मेक्सिको, कनाडा और चीन, मेक्सिको, भारत और चीन, कनाडा, जापान और चीन या मेक्सिको, कनाडा और जापान। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, मेक्सिको, कनाडा और चीन। ठीक है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मेक्सिको और चीन इन तीनों देशों पर आयात पर टैरिफ लगाया है। ठीक है, अब 1 फरवरी 2025 को मेक्सिको, कनाडा और चीन पर ये आयात पर एक महत्वपूर्ण टैरिफ लगाई गई है। ठीक है, यह टैरिफ जो है ये मेक्सिको और कनाडा से आयात पर 25% की वृद्धि होगी और वही चीन से आयात पर 10% की वृद्धि शामिल है। अगला प्रश्न है, 2 फरवरी 2025 को अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो यहाँ ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीकी, भारत या इंग्लैंड। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, भारत। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि लगातार दूसरी बार अंडर 19 विमेन T20 क्रिकेट जो है वो इंडिया ने ही जीता है। ठीक है, तो भारत ने 2 फरवरी 2025 को बेयुमास ओवल में हुए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ देख ले तो जो ICC अंडर 19 विमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 है, ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये मलेशिया में की गई थी। कब से कब तक ये आयोजन था? तो 18 जनवरी से 2 फरवरी तक
और इसमें टोटल 16, ठीक है, 16 क्रिकेट टीम भाग लिए थे, ठीक है। अब इससे पहले की जब बात की जाए, यानी कि आईसीसी अंडर-19 विमेन T20 वर्ल्ड कप 2023, ठीक है, तो इसके विनर कौन थे? तो इसके विनर भी इंडियन टीम ही थी, ठीक है। तो लगातार ये दूसरी बार है कि इंडियन टीम ने ये वर्ल्ड कप जीता है। अगला प्रश्न है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ऑप्शंस है भारत, चीन, इंडोनेशिया या मलेशिया। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, चीन, ठीक है। चीन ये जो 9वें एशियाई शीतकालीन खेल है ये 7 से 14 फरवरी 2025 तक होगी और ये चीन के हर्बिन में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। अब इंडिया की तरफ से देखें तो इंडिया की तरफ से टोटल मेंबर्स कितने हैं? 88 मेंबर्स हैं, जिनमें से 59 एथलीट्स होंगे और 29 उसके अधिकारी होंगे, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन से स्पर्धा शामिल है? तो अल्पाइन स्कीइंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, फिंगर स्केटिंग, शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग और स्पीड स्केटिंग लॉन्ग ट्रैक, ठीक है। तो ये सारे स्पर्धा इसमें शामिल होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा पुस्तक योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, भारतीय भाषा पुस्तक योजना, ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा सीखने को बढ़ावा देना, विदेशी भाषा शिक्षा को प्रोत्साहित करना, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करना या भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन डी, भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराना, ठीक है। तो ये जो बजट सेशन अभी था, केंद्रीय बजट 2025 से 26 में भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की गई है और इसका उद्देश्य यही होगा कि स्कूल और कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में छात्रों के लिए सीखना अधिक सुलभ बन जाएगा, ठीक है, और इजी हो जाएगा। यह योजना अलग अलग भाषाएं पृष्ठभूमि का समर्थन करने के लिए कई क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ऑन्कोसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? ऑप्शन से कीनिया, लीबिया, अल्जीरिया या नाइजर। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन डी, नाइजर, ठीक है। अब ये जो ऑन्कोसेरसियासिस है ये एक ऐसी बीमारी है, एक परजीवी रोग है, यानी कि एक पैरासाइटिक डिजीज है, ठीक है। ये छोटे कीड़ों से या किसी भी जानवर या पशु पक्षी से ये बीमारी हो सकती है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये बीमारी हो सकती है जिससे आंखों और त्वचा को प्रभावित होता है और ये गंभीर विकलांगता भी इससे हो सकती है, ठीक है। अब ये ऑन्कोसेरियासिस मुक्त देशों की सूची यहाँ पे है, कोलंबिया, इक्वाडोर, मेक्सिको और ग्वाटेमाला, ठीक है। इसके साथ साथ अब नाइजर भी शामिल हो गया है, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या स्थिति रहेगी? तो ये त्वचा को और खराब कर देता है, दृष्टिहीन बना देता है या स्थायी अंधापन का कारण भी बनता है। 99% से अधिक मामले अभी भी 31 अफ्रीकी देशों में ही इसके होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शंस है 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या 4 फरवरी। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, 2 फरवरी, ठीक है। प्रति वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, ठीक है। तो भारत ने भी 2 फरवरी को ये विश्व वेटलैंड दिवस मनाकर 4 नए रामसर स्थल जोड़े हैं, ठीक है। अब टोटल रामसर स्थल जो इंडिया में है वो 89 हो चुके हैं। अब अभी जो 4 जोड़े गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु के शेखर कोट्टई और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, सिक्किम के ये खेचोपलरी और झारखंड के उधवा झील शामिल हुए हैं, ठीक है। और सिक्किम और झारखंड को अपना सबसे पहले रामसर स्थल मिला है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं लेकर आऊंगी आपके लिए डेली करंट अफेयर्स सेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को और भी ऐसे वीडियोस के लिए।